ये इधर पूरा ले रहे हैं, इधर कहाँ तक आ रही है? सही। ठीक है, नीचे अपना क्लास तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ों को हम रिमेम्बर कर लेते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर क्या है हमें पता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या ऐसे हम जो भी कहें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो आपकी बहुत सी चीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन नेटवर्क के बारे में हम समझते हैं पहले क्या होता है। तो नेटवर्क को ऐसे समझिए, नेटवर्क एक चेन होती है। सपोज करो आप हो और आप सिर्फ खुद को जानते हो, तो आप पर्सनल अपने आप को जान रहे हो, लेकिन आप 4 लोगों को जानते हो, वो 4 किसी और को जानते हैं, तो अब आप डायरेक्टली 4 लोगों को जानने लगे और इनडायरेक्टली 8 लोगों को जानने लगे। यही नेटवर्क होता है, मतलब आपका कनेक्शन किसी और से, उसका कनेक्शन किसी और से, इसके थ्रू एक चेन बनी हुई है जहाँ पे आप सभी एक दूसरे को जान रहे हो। एक दूसरे को जानने से क्या होता है, तो मान लो कभी आपको कोई काम पड़ गया, तो आप क्या करोगे, अपने 4 दोस्त को फोन करोगे। वो 4 दोस्त में 4 दोस्त अगर एलिजिबल है काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 से अधिक लोग की जरूरत है, तो वो 4 अपने दोस्तों को कॉल करेंगे। अब शायद आपको 8 से भी अधिक की जरूरत है, तो वो बाकी के 4 और 4 को कॉल करेंगे। तो मतलब कि नेटवर्क बनता क्या है, होता क्या है, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, मतलब आपका नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। और नेटवर्क से फायदा क्या होता है, आपकी कोई भी काम हो, चाहे आपकी लड़ाई हुई तो आपको बंदों की जरूरत है, या आपको कोई काम कराना है, कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, कोई भी फील्ड है जहाँ पे आपको कुछ लोगों की जरूरत है, तो वहां पे आपको नेटवर्क का अपना यूज आता है। भाई आपने 4 को बोला, वो 4 किसी और को बोले, वो 4 किसी और को बोले, इस तरीके से आपके पास 12-16 लोग आ गए। सेम यही चीज कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है। आपको पता है कि अर्थ पे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, आपके घर में जो कंप्यूटर रखा है वो सिर्फ एक कंप्यूटर इस दुनिया में नहीं है, या 100, 200, 1000, 500, लाख, 2 लाख कंप्यूटर भी नहीं है। मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर और उसके नेटवर्क हमारे बने हुए हैं। कंप्यूटर और उनके नेटवर्क का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर ए है, ठीक है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है, ये कंप्यूटर डी है, ठीक है, ये कंप्यूटर ई है, ये एफ है, ये जी है। तो सपोज करो ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, और ये किसी और से किसी ने जुड़ा है। तो अब आपको क्या, आपको इससे अगर काम रहेगा तो आप इन सभी के थ्रू काम कंप्लीट करा लेंगे, इसको इससे काम है तो इन सब के थ्रू कंप्लीट करा लेंगे। तो मतलब नेटवर्किंग क्या कर रहा है यहाँ पे, एक चेन बना रहा है, जिस चेन के थ्रू आपने टास्क, अब ऐसा हो सकता है कि ये कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ जुड़ा हो, ठीक है, अब ये कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ जुड़ा हो, ठीक है। तो यानी कि आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक कंप्यूटर, एक पता है कि हम सिर्फ बी से जुड़े हैं, बी को पता है कि हम ए और सी से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन है कि ए कितने कंप्यूटर्स के साथ अटैच हुआ है। तो यही हमारी नेटवर्किंग होती है, जहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर, हमारी एक डिवाइस वैसे ही न जाने कितनी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क का यूज समझें, नेटवर्क से हमें फायदा क्या होता है या नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं, तो सिंपल सा काम है, आपको अपने कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो आपके कंप्यूटर का उस कंप्यूटर से नेटवर्क बना हुआ रहना चाहिए, आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट रहना चाहिए। विदाउट कनेक्शन हम अपने डेटा का शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क हमारा होता है कि एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से अटैच है, दूसरा तीसरे से अटैच है, और इस तरीके से एक चेन बनी है जहां पे हमारे कंप्यूटर से एक दूसरे से अटैच हैं और अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, हम पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में पता ही है कि जब भी एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, इट मींस कि सभी ने एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक अपना नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क की अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला एडवांटेज होता है इक्विपमेंट शेयरिंग। इक्विपमेंट शेयरिंग एंड द नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग, ठीक है, आपको जो भी डेटा है आपके पास, आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में, उस डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। थर्ड इज प्रोग्राम शेयरिंग। प्रोग्राम शेयरिंग का मतलब है कि सपोज करो एक कंप्यूटर है, उससे कई कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं, तो आपको सारे कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप किसी एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करके बाकी कंप्यूटर्स में उनके प्रोग्राम के कोडिंग्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिडंडेंसी, ठीक है, मतलब ये कहने का है कि मान लो
एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो आपको 10 कंप्यूटर में से अगर किसी एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट है वो दूसरे कंप्यूटर के यूजर के पास भेजनी है, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उस तक नहीं ले जानी पड़ेगी, बल्कि आप उसे कैसे भेज देंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब बिना उसको प्रिंट आउट निकाले, बिना उसे पेपर पे निकाले हम उसे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे और फिर वो वहां पे पढ़ लेगा। तो मतलब कि इससे हार्ड कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और जो होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क, और इसके पहले हमने जाना कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसके बाद ये तो बेसिक चीज हो गई, बिल्कुल बेसिक चीज जिसका मतलब कोई बात ही, नॉर्मल नॉलेज है जो हमें पता भी रहनी चाहिए, नहीं पता था तो हमने जान लिया। इसके बाद हम ये समझते हैं कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि कुछ गिने चुने कंप्यूटर्स हमारे पास हैं भाई, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक इस अर्थ में है, मिलियन से लेके बिलियंस तक। तो इन मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ कैटेगरीज का मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम अलग नेटवर्क समझेंगे, हम उसे अलग नेटवर्क का नाम देंगे। थोड़ा सा हमारे पहले नेटवर्क से बड़ा रखना है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रॉड में भी नहीं ले जाना है तो हम उसे दूसरे कैटेगरी रखेंगे। दूसरे से भी ब्रॉड करना है फिर भी एक लिमिटेशन तक जाना है तो हम तीसरे कंडीशन में रखेंगे। बिल्कुल ब्रॉड रखना है तो उसे हम चौथे कंडीशन में। तो ऐसी कुछ कंडीशंस डिफाइन की गई हैं जहां पे हम रेंज के थ्रू कंप्यूटर्स को एक नेम देते हैं कि दिस रेंज विल बी कवर्ड बाय दिस नेम, दिस रेंज विल बी कवर्ड बाय दिस नेम। तो हम उन कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स के रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। 3 टाइप के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं। अगर हम तीनों टाइप की बात करें तो पहला है लैन, मैन, वैन, ठीक है। द फर्स्ट इज लैन, सेकेंड इज मैन एंड द थर्ड इज वैन, ठीक है। अब लैन को समझने के लिए पहले देख लीजिए कि लैन हमारे 2 टाइप के होते हैं, कैन और पैन, ठीक है। इन नेम्स को नोट कर लीजिए विद द हेडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि मेरी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप्स के हैं, लैन, मैन एंड वैन, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैन, द फर्स्ट इज कैन एंड द अनदर इज पैन, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले लैन को पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लैन जो है हमारा वो है लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है, तो अब लैन के बारे में ऐसे समझिए कि सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में हमारे कंपनी में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे हम लैन नेटवर्किंग का यूज करेंगे। इसकी रेंज ऑलमोस्ट मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 1 किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक है। ये होता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं और एक लिमिटेड स्पीड होती है और उस स्पीड के साथ हम एक बिल्डिंग में या एक पर्टिकुलर एरिया में अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। लैन की जो 2 टाइप की हमने बात की थी, कैन और पैन, ठीक है। तो कैन क्या कह रहा है, कैन मींस कैंपस एरिया नेटवर्क। व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट मींस कि कोई पर्टिकुलर कैंपस है, सपोज करो आपका स्कूल है और स्कूल का एक लिमिटेड कैंपस है, कुछ मीटर्स में आपका स्कूल फैला हुआ है, ठीक है, कुछ हेक्टेयर्स में या कुछ रेंज उसका है। तो उस पर्टिकुलर स्कूल में, यहाँ आपके स्कूल में कह सकते हैं एक साइंटिफिक कोई जगह हो या कोई लैब हो, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर रेंज में अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम एक स्कूल ले सकते हैं, हॉस्टल्स ले सकते हैं जहां पे कुछ बिल्डिंग्स, 2-4 बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट हो, सॉरी 2-4 बिल्डिंग्स वहां पे हो और उन बिल्डिंग्स का एक कैंपस हो जिस कैंपस में हमें इसे कनेक्ट करना हो, या कोई एक छोटी सी सोसाइटी हो वहां पे हमें कनेक्ट करना हो, ठीक है। पैन मींस होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब कि पैन जो होता है हमारा
वो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर पे जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। पीसी होता है ना, पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क को एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड इज मैन, ठीक है। मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जिसे हम एक शहर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है, इसलिए काफी सारे लैंस जहां पे यूज किए जाते हैं वहां पे सारे लैंस को आपस में कनेक्ट करके हम उसे मैन का नेम दे सकते हैं, जहां पे एक पूरा शहर कनेक्ट हुआ रहेगा, व्हिच इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके शहर में कोई एक बैंक है, ठीक है, आपको पता है एक मेन ब्रांच होती है आपके बैंक की। अगर हम गोरखपुर को समझें तो एसबीआई बैंक का मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच हमारा कौन सी जगह है इसका नाम? बैंक रोड, ठीक है। वो क्या है? मेन ब्रांच है बैंक रोड पे इसकी। तो बैंक रोड पे अगर मेन ब्रांच है और शहर में इसके छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हेल्प से वो ब्रांच और इस शहर में जितने भी उस ब्रांच के डिवाइड वो ब्रांच है छोटे छोटे, उन सारे ब्रांचेस को जो मेन ब्रांच है वो कवर किया रहेगा, कनेक्ट किया रहेगा किसके थ्रू? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। मतलब एक शहर में एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस होंगी या कोई भी फार्म हाउस की जितनी भी ब्रांचेस होंगी, वो अपने ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने का काम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हेल्प से करेगा, ठीक है। ये हो गया मैन, जो कि लार्जर देन लैंड होता है, लैंड से बड़ा होता है मैन। इसके बाद है मैन की लैंड, मैन एंड वैन, ठीक है। वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क? अब वाइड एरिया का मतलब है कि हमने देख लिया कि अगर एक छोटी सी कॉलोनी है वहां पे हमें कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, एक बिल्डिंग में कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, एक बिल्डिंग के अंदर एक रूम है और उस रूम के अंदर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कौन से नेटवर्क का यूज करेंगे? अभी तक हमने जो बड़ी रेंज पढ़ी वो मैन को पढ़ी है, व्हिच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेयर वी कनेक्ट अ सिंगल सिटी with the help of many local area networks. Now we need to understand about WAN, which is a wide area network. In a wide area network, what we know कि यहाँ पे कुछ शहर को ही बस हम नहीं आपस में कनेक्ट करते हैं। मींस अगर एक शहर में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे दो चार शहर को सिर्फ नहीं बल्कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने का काम हमारा WAN करता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स काम करते रहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई शहरों में या आपके हर शहर में मैन लगा हुआ है और सारे मैन को आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे देश से कनेक्ट किया गया है ताकि हम अपनी डेटा की शेयरिंग कर सकें, एंड द नेम ऑफ दैट नेटवर्क इज कॉल्ड WAN, व्हिच इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसे एक सीक्वेंस में भी हम समझ सकते हैं कि सबसे छोटा कैन था जिसके दो पार्ट थे, कैन और लैन था जिसके दो पार्ट थे, कैन और वैन। इसके बाद हमारे पास दो नेटवर्क थे, मैन एंड वैन। मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क whose range is much larger than LAN but smaller than WAN, and the last is WAN, which is wide area network, and the range of wide area network is much larger than all the networks, means LAN, CAN, PAN and MAN। जो WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो इन सभी नेटवर्क से भी ज्यादा की रेंज को कवर करता है, या उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सारे नेटवर्क्स, ये सारे नेटवर्क्स अलग अलग कंप्यूटर्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किए रहते हैं और इन सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके अकेला WAN बनता है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने ये समझाया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं। अब ये है कि अगर हम LAN में, मैन में या WAN में अगर हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर्स के कनेक्ट करने का जो मैनर होता है, जो लॉजिकल वे होता है, उसे हम टोपोलॉजीज कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टोपोलॉजीज हमारे सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करके डेटा को शेयरिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम लोकल किसी साइबर कैफे में जा रहे हैं और वहां पे अगर हमें कोई भी डेटा देते हैं प्रिंट करने के लिए, या सपोज करो आप साइबर कैफे में गए और आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो और आपको प्रिंट की कोई कमांड देनी है, आपके जो मॉनिटर जिस पर आप वर्क करते रहते हो ना ही उसका सीपीयू रहता है ना ही उसका प्रिंटर रहता है, उसके बावजूद आपको जो भी डेटा प्रिंट करनी रहती है उसका कमांड उस प्रिंटर के पास पहुंच जाता है और उस पूरे साइबर कैफे में आपको एक ही प्रिंटर दिखेगा जो वर्किंग पोजीशन में रहेगा, जिससे आपका आउटपुट आएगा। लेकिन उस प्रिंटर का आपके कंप्यूटर से, जिस कंप्यूटर पे आपने टास्क परफॉर्म किया, उससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो वो कनेक्शन क्या होता है, वहां पे किस तरीके से हम
प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद अगर हम उसे और अच्छे से ब्रॉड वे में समझें तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी काफी कॉन्सेप्ट हमारा ये टोपोलॉजीज है, और अभी हमने अपनी कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर किए, लैन, मैन, कैन, पैन और वैन से। कैफेज में भी हम इनका यूज करते हैं जहां पे हम अपने डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सिंगल सीपीयू से हम कई सारे मॉनिटर्स को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।